देखते ही इतनी पसंद आ गई कि दीदी को भी पसंद आ गई, तो उन्होंने सेम साड़ी ले ली। वो हगेगा कहीं पर, बस सारे रूम के दरवाजे बंद करो क्योंकि वो बेड पे चढ़ के कर रहा है। दरवाजा खोल। ये जो है कैसा भी समय चल रहा हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ज़रा सा हौसला बनाए रखिए, क्योंकि कोई भी वक्त, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, कैसी भी सिचुएशन हमेशा के लिए कभी नहीं होती है। क्योंकि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, अमर कोई भी नहीं है। तो जो आया है उसको जाना ही होगा। इसी तरह से अगर बुरा वक्त चल रहा है तो वो भी चला ही जाएगा, जैसे हमेशा के लिए अच्छा वक्त किसी का भी नहीं रहता है। तो हौसला बनाए रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये व्लॉग कल और आज का मिक्स व्लॉग है। तो बस रात के लिए मैं बना रही थी यहाँ कच्चे केले की सब्ज़ी। अब ये मैं ही पसंद करती हूँ, बच्चों में से कोई भी नहीं खाता है। उनके लिए तो मैंने आलू पालक मटर की सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी थी, बट आंचल ने बोला कि मैं थोड़ा टेस्ट करूँगी। तो बस यहाँ बना ली थी मैंने कच्चे केले की सब्ज़ी। और थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें मैंने 5 फोड़न डाला है, पंच फोड़न जिसको बोलते हैं। टमाटर डाले हैं 2 और 2-3 हरी मिर्ची को चीर के डाला है। थोड़ी ज़्यादा सी हल्दी डाली है। टमाटर सॉफ्ट हो गए तो केला को मैंने डाल के थोड़ा सा ही चलाया है, भुना नहीं है। बस हिसाब से मैं डाल रही हूँ पानी, ताकि ये कच्चा केला जो है ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, आलू से भी ज़्यादा जल्दी। तो थोड़ा सा ही पानी डाला है। बस मुझे हल्की सी जैसे लटपटी सब्जी रहती है वही चाहिए थी रोटी के साथ खाने के लिए। तो यहाँ थोड़ी देर ही मैंने 5-7 मिनट ढक के रखा था। केला बहुत अच्छे से गल गया है और टेक्सचर भी सही है, बाद में रखने से और भी गाढ़ी हो जाएगी ग्रेवी। तो मैंने हरा धनिया डाला है और मिक्स कर दिया है, तो ये बन गई थी सब्जी। और ये शाम के टाइम ही मैं बना रही थी। मम्मी भी आके बैठी थी, चाय वाय हमने संग में पी, फिर मम्मी चली गई थी। और अब कुछ देर के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, कुछ 1.5-2 घंटे के बाद में। तो उसके बाद जो मैंने अदरक लहसुन गला के रखा हुआ था भिगो के, तो उसको मैंने पीस के बना लिया था पेस्ट। अब पेस्ट को पूरी तरीके से कैसे बनाया जाता है उसका जो वीडियो है, फुल वीडियो, वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इतना पेस्ट तैयार हुआ है। अब ये कुछ नहीं तो 1.5 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा चलने वाला है। और इसमें डाल रही हूँ मैं 3 नींबू। मुझे डालने थे 4 नींबू, बट मेरे पास ये 3 ही अवेलेबल थे और इसमें भी ज़्यादा जो रस होता है वो नहीं था। तो फिर मैंने आज यानी कि शुक्रवार के दिन मैंने फिर नींबू मंगाए हैं और 2 नींबू और मैंने इसमें डाले हैं। तो नींबू अच्छे से डालिए 4-5, तो पेस्ट ख़राब नहीं होता है। और ट्राई कीजिए कि कांच की बोतल में ही आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रखें, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है और कुकिंग काफ़ी इजी हो जाती है। क्योंकि अदरक लहसुन वगैरह जो है, स्पेशली लहसुन, बहुत समय लगता है उसको छील के काट के बनाने में, और पेस्ट का अपना एक अलग टेस्ट आता है और जो काट के आप डालते हैं उसका अपना एक अलग टेस्ट आता है। और पेस्ट क्या है कि थोड़ा सा छोटा 1 चम्मच भी डाल दीजिए तो सब्जी में अच्छा खासा फ्लेवर उसका आ जाता है, इसलिए ज़्यादा दिन चलता भी है। अगर आपके पास नींबू एट अ टाइम अवेलेबल नहीं हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, मगर मैं स्टार्टिंग से ही इसमें नींबू ही डाल के रखती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। विनेगर से भी ख़राब नहीं होता है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। और ये 2 बॉटल भर गई हैं और ये जो बचा है, तो इन दिनों में मैं जो खाना बनाऊंगी तो सबसे पहले कटोरी वाला जो पेस्ट है उसी को मैं इस्तेमाल करूंगी। तो ये काफ़ी दिनों की छुट्टी हो गई, अच्छा खासा काम मेरा निपट गया। तो बस इसको मैंने भर के फिर फ्रिज में लगाया है और उसके बाद में फिर
कपड़े वगैरह भी मैंने अंदर स्टैंड में ही सुखाए थे। बारिश इतनी तेज़ हुई है, मतलब अभी नहीं, कुछ 1 घंटे के बाद में, मगर दोपहर से ही बादल पूरे छाए हुए थे। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक साड़ी दिखाऊंगी, तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो वो साड़ी मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट की है रक्षाबंधन पे। अब रक्षाबंधन से रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बस आज आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि देखिए, चैनल मेरा है और मैं अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लगातार एक ही टाइप के कमेंट किए जा रहे हैं। बस कुछ 2-4 मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं। तो सामने वाला अगर समझदार है तो उसको समझ में आना चाहिए कि अगर हम कोई कमेंट 2 से 3 बार कर चुके हैं, क्वेरीज कर चुके हैं, और मैं सामने से आपको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो वो कमेंट आपको दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ। बस इस वक्त तो मैं इतना ही बोलूँगी, और उस कमेंट के रिलेटेड एक व्लॉग मैं अलग से ही शूट करूँगी और आपको सबको मैं रिप्लाई करने भी आऊँगी। सो इस चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए। वैसे फिर से मैं रिपीट करूँगी कि ये चैनल मेरा है एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ स्टाइल ओनली। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे ख़ानदान में से सबको उठा के आपसे मिलवाऊँ और सबका इंट्रोडक्शन करवाऊँ। जितनों को मुझे मिलाना है, जितने मेरे लिए ज़रूरी हैं, मैंने सबको आपसे मिलवाया है। आई होप कि ऐसे कमेंट्स शायद दोबारा आप नहीं करोगे। चलिए फ़िलहाल मैं व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। तो चिंकी गया था जिम, और उसके आने के बाद में वो पीता है सत्तू, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सत्तू बनाया है। और उसके बाद में जो कड़ाके की बिजली कड़की है और झमाझम बारिश आई है, तो ऐसा मौसम रहे तो फिर कोलकाता के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। कितनी तेज़ बारिश आ गई है, देखिए बहुत देर से बारिश हो रही है, लेकिन मेरे ये सारे कपड़े अभी भीगे हुए हैं। आज तो कपड़ों के साथ में एक चादर भी मैंने धो दी थी। एक एक करके ऐसे धो जाएंगे। देखिए कैसी तेज़ बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। अभी इस टाइम पे कोलकाता में ऐसी ही बारिश हो रही है। सुबह शुरू होती है, अगले दिन सुबह ही रुकती है। लेकिन हाँ, मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, वैसे गर्मी तो है ही। अब जाके बारिश हल्की हुई है। इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश जम के समझ लीजिए कि 45 मिनट तो हुई है, और पूरी मतलब बिजली चमक रही थी अच्छी खासी। अच्छा, आपको एक साड़ी दिखाती हूँ जो राखी में मेरे भैया ने मुझे दी है, और मुझे इतनी पसंद आई कि भैया मम्मी को बोल देते हैं कि मतलब बहनों के लिए साड़ी आप चूज कर लीजिए, पैसे भैया ही देते हैं। तो मम्मी ने मेरे लिए निकलवाई साड़ी उसी दिन जिस दिन शादी का जोड़ा लेने गए थे, ठीक है। अब वो साड़ी खोलते ही इतनी पसंद आ गई कि दीदी को भी पसंद आ गई, तो उन्होंने सेम साड़ी ले ली। तो फिर मम्मी ने हम दोनों के लिए सेम ही साड़ी खरीद ली। भैया ने हम लोगों को गिफ्ट की है रक्षाबंधन में। साड़ी आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी है। ये साड़ी जैसे ही लाके खोली है दुकान में, एकदम प्योर टिश्यू की साड़ी है। बहुत बढ़िया मस्त साड़ी है, एकदम डिसेंट साड़ी। दिखाती हूँ। वहां दीदी मुझे बोल रही कि तू ये वाली मत ले, मैं ले लेती हूँ, तो कोई और ले ले। मैंने बोला मैं तो यही लूंगी, तो उन्होंने भी सेम साड़ी ली है। पहले तो ये देखिए, ये देखिए
कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है। अभी सामने से आपको पूरा वर्क दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसी है और वर्क कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा है, सोवर वर्क है एकदम। और पूरी साड़ी में ऐसी छोटी छोटी बूटी हैं, इसमें मोती का भी काम है, सिप्पी वर्क भी है, मोती का काम भी है। और पाड़ कुछ ऐसा है। और कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा बताइएगा। और ये है इसका आंचल यानी कि पल्लू, और पल्लू में इस तरह से है। ये देखिए, बहुत बहुत अच्छी साड़ी, बहुत प्यारी साड़ी। ये आंचल है पूरा, ये देखिए। और ये है इसका ब्लाउज पीस। तो साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी साड़ी है। कैसी लगी साड़ी बताइएगा। मुझे तो एक बार में पसंद आ गई थी। सो दोनों बहनों ने सेम साड़ी ली है। सो बस यहाँ साड़ी को मैंने तय बना के रखा है। फ़िलहाल इसका अभी ब्लाउज़ सिलने के लिए मैं दूंगी 2-4 दिन के बाद में। और ये जो सूट मैं पहनी हुई हूँ तो ये मेरे मन को भा गया है एकदम। कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है, बट वही है कि खाना पीना बनाने में एप्रन पहनना मुझे ना तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, बट मैं पहनती नहीं हूँ। और वो हल्दी वगैरह के दाग लग जाते तो 1-2 लग गए हैं। सो यही मैं आला और लिक्विड वाला जो सर्फ है बस उसमें मैं इस सूट को भिगो के रख रही हूँ रात भर के लिए। और जब सुबह मैं नहाऊंगी तब उस टाइम पे मैं धो लूँगी इसको। तो इस वजह से मैंने इसको भिगो के रखा है। जहाँ जहाँ दाग है बस उसको थोड़ा सा मैंने इसी टाइम पे रगड़ दिया था। और वैसे पिछली बार भी मेरे वाइट सूट में जो थोड़ा दाग लग गया था काफ़ी महीने पहले, तो वो आला में भिगोने से पूरी तरीके से चला गया था। तो बस यहाँ मैंने इसको भिगो दिया था। उसके बाद बस खा पी के मैं भी सो गई थी। सोती तो मैं वैसे भी लेट हूँ। और अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, यानी कि आज फ्राइडे के दिन। तो मैं जैसे ही सो के उठी हूँ मैंने पानी वगैरह पिया है। बस उसके बाद चिंकी जगा ही हुआ था, उसने बोला मुझे कि मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अब बिल्कुल मैं सो करके उठी थी। तो ये एक रात पहले की सब्ज़ी है जो बच्चों के लिए मैंने बनाई थी। 2 टाइप की सब्ज़ी बनाई थी, एक ये सूखे आलू वाली और एक पालक वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो ये आलू की सब्ज़ी रखी थी, इसी में मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया पहले ही से पड़ा हुआ है सब्ज़ी में, और हरी मिर्ची, ये सब मैंने डाल के थोड़ा मिक्स करके और ब्रेड में भर के 1.5 पीस मेरे पास में चीज़ के स्लाइस रखे हुए थे, बस वो मैंने 4 ब्रेड की सैंडविच उसको बना के दे दी अच्छी तरीके से। जो ये स्टफिंग है तो अच्छे से भर के मैंने बनाया, तो उसका पेट भर गया इस टाइम पे। तो मैं तो शुरू से ही बच्चों को इस तरीके से खाना खिलाती आई हूँ। तो जो बचता है ऐसा नहीं है कि उसको फेंक दो। अब इंसान जैसे ही एकदम अर्ली मॉर्निंग सो के उठाए तो उस टाइम पे इतनी, जैसे कि सब कुछ चीज़ की व्यवस्था करना, बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरा नींद का शरीर रहता है। तो ये सब चीज़ बच्चे बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं, बच्चे क्या सभी खा लेते हैं। और आज ही मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। कोई भी क्रिएटर है, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, हर एक कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट सारे कमेंट मेरे सामने से ही जाते हैं। मुझे हर कमेंट के बारे में पता होता है कि कौन किस टाइप का और क्या कमेंट कर रहा है। तो एक कमेंट तो ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ के दिल खुश हो जाता है कि मेरे सब्सक्राइबर कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिल में मेरे लिए जगह है, जो मुझे समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। और कुछ कमेंट्स तो उनके बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा है। और अभी आज जो मैंने दोपहर में एक वीडियो पोस्ट किया है उसी में एक कमेंट आया है। तो उन्होंने लिखा है कि बेचारी सारा दिन अपनी बेटा बेटी की सेवा में लगी रहती है। तो मैडम मैं आपको ये बता दूं कि इसको बेटा बेटी की सेवा में लगना नहीं बोलते हैं, इसको अपने बच्चों के प्रति प्यार और उनके प्रति जो आपका केयर है वो बोलते हैं। ऐसा नहीं है मेरी कुछ इच्छा होती है, मैं अपनी इच्छा जाहिर करती हूँ तो मेरे बच्चे उठ के मेरे लिए बनाते हैं, तो इसको सेवा नहीं बोलते हैं। आपने जिस लहजे में लिखा है वो मैं समझ पा रही हूँ,
बट थिंक बिफोर यू से, आप कुछ सोच समझ के कमेंट किया कीजिए, क्योंकि हर कमेंट मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि मेरे सामने से होकर ही जाता है। मैं काफ़ी कमेंट्स को स्टोर कर रही हूँ और बस कुछ ही दिनों में मैं एक आपके कमेंट्स का ही रिप्लाई करने के लिए आऊँगी। सो यहाँ बन गई थी सैंडविच और बस उसको मैंने कट करके और केचप के साथ में दिया है। और उसके बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहाते वक्त मैंने ढेर सारे कपड़े भी धोए हैं और मैं इसी तरीके से अब धो लेती हूँ। तो वो क्या है कि मशीन भी थोड़ा कम चलाना पड़ता है, और अभी तो जैसे कि बेडशीट वगैरह भी रखी हैं तो कपड़ों के साथ में ही एक एक बेडशीट भी मैं डेली ही धो लेती हूँ। ट्राई तो करती हूँ कि 2-3 दिन के बाद मशीन लगाऊँ, मगर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े धोए हैं, बट फ़िलहाल अभी मैंने सुखाए नहीं थे, पीछे खिड़की में साइड में रखे हैं, आप देख सकते हो। तो पूजा करने के बाद में उसको आराम से सुखाऊंगी। सो भी बाहर सूखने वाले हैं नहीं, क्योंकि बारिश तो बंद ही नहीं हुई है, एक दिन पहले से हो रही है, जो अभी हुए ही चली जा रही है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कपड़े मैंने खूब सारे धो लिए हैं। मेरा सूट है, नाइटी है, दुपट्टे वगैरह हैं, बट अब पहले जा रही हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद वो सोच रही हूँ कि स्टैंड पे ही सुखा दूंगी, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। और कल से रात का तो आपने देखा कि बारिश का क्या हाल है, वो अभी भी ऐसे ही है, टिपिर 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 बारिश हो ही रही है, कभी बंद कभी चालू। तो उसमें सूखने वाले नहीं है। तो जाऊं पहले पूजा करके, फिर देखूं उसी में सुखा दूंगी। तो उसमें तो सूख भी जाते हैं, बाहर तो अभी कुछ भी नहीं सूख रहा है। पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो। सो एक दिन पहले जो फूल पत्ते मैंने सब चढ़ाए थे मंदिर में, तो वो उतारे हैं। झाड़ा झूड़ी की है मंदिर में, बाबा जी को स्नान कराया है। उसके बाद पूरी साफ़ सफाई करके मैंने की है यहाँ पे पूजा। तो सुबह की पूजा यहाँ संपन्न हो गई थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि बारिश अच्छी खासी तेज़ हो रही है और बिजली कड़क रही है रात से। तो ये तो बंद होने वाली है नहीं। और खाना पीना मैं बना चुकी हूँ, नाश्ता कर चुकी हूँ, पूजा तो बहुत सुबह की हो गई। और अभी एक चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं, जैसे कि खाने से पहले मैं सैलेड खाती हूँ। तो वीक में 2 से 3 बार मैं ये जो योगर्ट आती है ना, ऑनलाइन मंगाते हैं हम लोग, ग्रीक योगर्ट। तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, हाई प्रोटीन लो फैट, बहुत अच्छी दही है। मैं अभी आपको शो करती हूँ, ऑनलाइन ईजिली मिल जाती है। और घर पे भी कैसे आप लो फैट दही सिमिलर टाइप बना सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी आने वाले ब्लॉग में। तो मैं कैसे उसको, मतलब सैलड को छोड़ के 2-3 दिन उसको खाती हूँ। देखिए अभी बादल कितनी तेज़ गरज रहे हैं। तो वो मैं कैसे बनाती हूँ चिया सीड्स के साथ में, बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है चिया सीड्स और ये बहुत ही अच्छा होता है। एक दिन में कम से कम 2 चम्मच के करीब आपको कंज्यूम करना ही चाहिए। काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। और बस इसको मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया है। तो भिगोने के बाद में, और इसको आप साथ के साथ ही ये वाली जो पुडिंग है, तो इसको आप बना के खा सकते हैं। वैसे मैंने बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। तो इसको मैंने ढक दिया था। तब तक ये कपड़े जो एक दिन पहले यानी कि शाम को सुखाए थे मैंने, ये पूरे सूख गए थे। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है कि स्टैंड से एक बार का जो कपड़ा सुखाया हुआ रहता है उसको उतारती हूँ, फिर दोबारा से फिर से कपड़े सुखाती हूँ मैं। तो ये अभी कंटिन्यू हो ही रहा है और हॉल में ये स्टैंड लगा ही रहता है। और रात में क्या करते हैं कि हम लोग रूम में सोते हैं, तो फिर रूम में इसको लगा लेते हैं। तो एक्स्ट्रा जो हॉल का पंखा है वो नहीं चलाना पड़ता है, उसी में ये सूख जाते हैं। और देखिए स्टैंड में भी मुझे कपड़े की क्लिप लगानी पड़ती है, क्योंकि एस्ट्रो का कभी कभी मन होता है तो वो कपड़े को खींच के और लेके भाग जाता है।
तो इस वजह से मैं 2-4 क्लिप जो हल्के हल्के पतले कपड़े हैं तो बस उनमें मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पूरे कपड़े मैंने सुखा दिए थे, तब तक बस 15 मिनट 20 मिनट हो ही गए थे चिया सीड को भिगोए हुए। और ये एक आम मैंने काट लिया है, तो ये काफ़ी बड़ा आम था। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये ग्रीक योगर्ट है, ये इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 85 ग्राम रहती है इसमें और 58 या 59 रुपीज़ इसका प्राइस है। ये कोई फ्लेवर वाली नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लेवर आते हैं, ये बिल्कुल प्लेन वाली है। तो ये ले लिया है। और चिया सीड भी बहुत अच्छी तरीके से देखिए फूल गए हैं। तो 2 चम्मच मैंने भिगोया था, वो भी बहुत ज़्यादा भर के नहीं। तो इतना चिया सीड एक दिन में लेना ही चाहिए। अब आप इसको दही में ऐसे ही डाल के भी खा सकते हैं या पानी में आप इसको घोल कर, और वैसे भी आप ले सकते हैं, नारियल पानी में ले सकते हैं, कैसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं इसको। तो कोई भी अपने पसंद का फल डाल लीजिए। मैंने थोड़ा सा मैंगो डाला है, बाकी ये ढक के रख रही हूँ। आंचल अपने लिए पुडिंग बनाएगी अनार वगैरह साथ में डाल के। तो ये मेरा पुडिंग हो गया तैयार। अब आपको अगर थोड़ा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं आप। बस फ़िलहाल मैंने थोड़ी देर के लिए पुडिंग को फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद मैंने खाया है। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।